आपसे शुरू करता हूं। हाल फिलहाल में तस्वीरें बदल रही हैं, अच्छा भी है, बदलाव होना भी चाहिए। एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद नाराज होकर इस्तीफा दिया है और इस्तीफा लिया गया है उनसे। अब्बास जी, आपने म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। अब्बास हैदर जी की आवाज नहीं पहुंच रही। पीसीआर इसको ठीक करे, मैं आता हूं। प्रत्युष कांत जी, ये आप लोगों को लगता है क्या है, ये तो आपके हिसाब की पिच शायद तैयार हो गई है कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैं महासचिव नहीं रहूंगा, मेरा बयान तो निजी कहकर टाल दिया जाता है। मंदिर मंदिर दर्शन, आपके फेवरेट पिच तैयार हो रही है 24 चुनाव के लिए? ऐसा है सर कि ये जो फैमिली रन पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, यहाँ पे कोई भी नेता का रुकना बड़ा मुश्किल है जिसका थोड़ा बड़ा भी अपना पब्लिक सपोर्ट हो, कोई उसकी पॉलिटिकल बेस हो। बहुत मुश्किल हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी इस लेवल की पॉलिटिक्स को अब देश में ले आए हैं और लोग देख रहा है, उसका रिजल्ट इतना स्ट्रांग मिल रहा है, तो ये फैमिली बेस पॉलिटिक्स से बहुत दिन चलेगी नहीं। 24 में आप इनका लास्ट देखिएगा, इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। खास करके जो हिंदी बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, जहां बिल्कुल डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गया है, जो इतना कास्ट क्लासिफिकेशन था जहां वो खत्म हो रहा है, तो इन लोगों का टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का कुछ भी होने वाला है। और ऐसे भी देखिए आप, तो अलायंस ही टूट चुका है इनका, सब कुछ टूट चुका है इनका। ये 16 सीट कांग्रेस को देने को तैयार है, सोनिया गांधी खुद ही भाग गई हैं छोड़ के वहां से। तो जब कांग्रेस पार्टी जो इनका अलायंस पार्टनर है उसी को दम नहीं हो रही है लड़ने का, उसका फैमिली नहीं टिक पा रहा है, तो बाकी नेता कहां से जीतेंगे इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास कोई रोड मैप होना चाहिए, कुछ लोगों को दिखाने को होना चाहिए, कोई रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो कितने साल तक आप पॉलिटिक्स करोगे जात का और धर्म का? बहुत मुश्किल है। और इंडिया अब ग्रोइंग कंट्री है, अब 11वीं इकोनॉमी से मोदी जी इसको 5वीं इकोनॉमी पे ले आए हैं, कुछ साल में हम तीसरे इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इतना बड़ा डेवलप नेशन कहां परिवारवाद से चलेगा? बहुत मुश्किल है चलाना उसको। ठीक है प्रत्युष जी, मैं आता हूं। हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ है। मेहरदीन, एक सवाल बड़ा सीधा सा है, यहां पर मंदिर बना, मंदिर को लेकर कवरेज हुई, पता नहीं कितने लोगों ने सवाल पूछ दिया कि भाई यही रह गया है क्या टीवी चैनल पर दिखाने के लिए? बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा। एक गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पता नहीं लोगों ने ऐसे प्रकांड पंडित बनकर सवाल पूछ दिए। आप देखिए अबू धाबी में वहां का जो प्रमुख अखबार है खलीज टाइम्स, वो भी कवरेज कर दे रहा है, बड़ा बड़ा फोटो छप रहा है, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा वहां पर मंदिर बन रहा है, मगर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे तो भाजपा और जो भाजपा के नेता हैं मोदी जी, वो तो उनसे गले नहीं मिलना चाहते। और जब वो गल्फ कंट्री में जाते हैं तो कहते हैं उनसे गले भी मिलते हैं, उनका महिमा मंडन भी करते हैं। तो ये दोहरी राजनीति, और फिर मुसलमानों को यहाँ टारगेट करते हैं। यहाँ पे जो मुसलमानों की मस्जिद है उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? उधर शाहरुख खान ने अभी हमारे जो राजनायक हैं उनको वापस लाने में उनका अहम रोल रहा। तो सरकार, देखिए, मुसलमानों से नफरत करना छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान भी उतने हिस्सेदार इस देश के हैं जितने हमारे हिंदू भाई हैं। इसमें मुसलमानों से नफरत वाली बात कहाँ गई मेहरदीन? नहीं, इसमें मुसलमानों से नफरत वाली बात कहाँ गई? फिर तो बोलिए ना कि जो यहाँ पर अयोध्या में मंदिर का विरोध हुआ वो गलत हुआ भाई, और जो लोग विरोध कर रहे थे, कवरेज पर सवाल उठा रहे थे, उनको अबू धाबी से सीखना चाहिए। देखिए राकेश भाई, जब राम मंदिर बना तो वहां पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई थी। वहां पर क्या हुआ? मोदी जी ने वहां तो मंदिर नहीं बनवाया, मस्जिद नहीं बनवाई हमारी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो उन्हें दिखाना है कि हिंदुओं को खुश करना है। अगर बाहर मुल्क में जाना है, गल्फ कंट्री में जाना है जहाँ 1 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, वहां पर जाके दिखाना है कि मैं तो बहुत बड़ा इस्लाम का मानने वाला हूँ, इस्लाम को जानकार हूँ, और गले मिलना, महिमा मंडन करना। अरे भैया, जो यहाँ पर है वही वहां पर रही है। या तो नफरत करिए तो फिर यहाँ भी करिए, वहां भी करिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में नफरत और वहां पर गले मिल रहे हैं। अरे ये कौन सी बात? यहाँ के मुसलमानों से भी गले मिलो भाई।
ये क्या तुम्हारे मुसलमान भाई के इस देश के नहीं है? मेहरदीन भाई, अरे सुनिए ना, बीजेपी के किसी नेता ने, प्रवक्ता ने या प्रधानमंत्री ने कहा है क्या मुसलमानों को गले नहीं लगाएंगे? मतलब कुछ भी आप यही नहीं तय कर पा रहे कि किस लाइन पर जाकर विरोध करना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, अरे रुक जाइए, मैं समझ में आ गया, आप कंफ्यूज हैं बेसिकली। हाजी मेहरदीन अंग्रेज, आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस मुद्दे पर कैसे विरोध करना है और किस मुद्दे पर विरोध नहीं करना है। आपकी भी वही स्थिति है कि मुस्लिम मुल्क में मंदिर बन गया, भाई अब क्या करें? हम तो यहीं पर मंदिर का विरोध कर रहे थे, वहां मंदिर बन गया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्बास हैदर जी, यूएई का दौरा, मुस्लिम मुल्क, वहां पर मंदिर का बनना, खूबसूरती है। अरे ठीक है, खूबसूरती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ये तस्वीर खूबसूरत लग रही, तो यहाँ भी वो तस्वीर अयोध्या की आपको खूबसूरत लगनी चाहिए थी। लेकिन अब्बास हैदर जी, क्या आप ये मानेंगे कि मौजूदा दौर की सियासत बदल रही है? और इसीलिए कल भी हमने एक तस्वीर देखी थी कि अखिलेश यादव, अच्छी तस्वीर है कि मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, ये हिंदुत्व का असर है या फिर आपको लगता है कि सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए राकेश जी, ये आस्था का विषय है और मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी मानती है। और जहां तक यूएई का सवाल है राकेश जी, मैं आपको बता दूं, दुबई में लगभग आज से 100 साल पहले एक मंदिर बन चुका है बर दुबई में, और बहुत इत्तेफाक की बात है कि उस मंदिर के सामने दुबई की सबसे पुरानी मस्जिद भी है। एक परिवार है जो 1920 में हिंदुस्तान से जो है दुबई पहुंचा था, तो वहां पे एक मंदिर पहले से। हालांकि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है जान के कि यूएई में जो आपका अबू धाबी है, वहां पे इतना विशालकाय मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन देखिए, ये भी संदेश हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो राजतंत्र हैं वो आज रूढ़िवादिता को छोड़ करके लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उदारता की तरफ जा रहे हैं, और हम किस ओर जा रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारे लिए जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे देश के हित में फॉरेन पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमारे देश को चलना चाहिए, हमारा ये मानना है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, ना उससे हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है, वो इससे निर्धारित होनी चाहिए कि हमारा उस देश के साथ किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार के लेन देन आर्थिक संबंध है। लेकिन हमने देखा है किस प्रकार से मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगातार फेल हुई है। चाहे चीन का मसला रहा हो, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन हिंदुस्तान का, वो $77 बिलियन है। और अगर आप यूएई या आप खाड़ी देशों की बात करें, जो सबसे बड़ा इनवर्ड रेमिटेंस है विदेशी जो करेंसी का हमारे देश में, वो खाड़ी देशों से होता है। तो निश्चित रूप से संबंध मजबूत होंगे। मंदिर बना है, मंदिर बना है। अब्बास जी, आपने चूंकि बात फॉरेन पॉलिसी की इसमें घुसा दी, इसलिए मैं अवधेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, फिर साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, शायद अब्बास हैदर भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन हो रहा है कि कतर से नौसैनिकों को रिहा करवा कर उनको लाया जा चुका है जिनको फांसी की सजा हुई थी, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर सवाल। और क्या यूएई में मंदिर बन गया तो उससे फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है क्या? समस्या